हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 2 11 to 12 संस्कृत का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अगर आपने टीआरई 1 का क्वेश्चन पेपर 11 to 12 का नहीं देखा है तो चैनल पर पहले से अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में केवल आपका जो संस्कृत का क्वेश्चन यानी आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है वही देखेंगे। तो ठीक है, हम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 71 प्रश्न है, अधो अंकितेषु आदि काव्यम किमस्ति। तो 71 का आंसर होगा दूसरा, बी होगा रामायणम। क्वेश्चन नंबर 72 है, रामायणे अयोध्या कांडादनंतरम कतमा कांडो अस्ति। 72 का आंसर होगा बी अरण्य कांड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 है, अधि अंकितेषु कस्य गणना अष्टदश पुराणेषु न भवति। 73 का आंसर होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 है, पुराण लक्षणम कतिविधम। तो 74 का सही उत्तर होगा ए पंचविधम। क्वेश्चन नंबर 75 है, अधो अंकितेषु महाभारतस्य पर्व नास्ति। 75 का आंसर होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76 है, अधो अंकितेषु महाभारतस्य कतमम प्रसिद्धम संस्करण नास्ति। 76 का होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 है, अभिज्ञान शाकुंतलम इतस्य उपजीव्यम किमस्ति। 77 का आंसर होगा ए महाभारतम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78 है, नैषध चरितम इतस्य उपजीव्यम किमस्ति। 78 का होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79 है, अधो अंकितेषु कस्य गणना महाकाव्येषु न भवति। 79 का आंसर होगा सी हर्षचरितम। क्वेश्चन नंबर 80 है, महाकवि कालिदासेन कति महाकाव्यानि प्रणीतानि। 80 का होगा आंसर सी चत्वारि। अगला प्रश्न है 80 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए द्वय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81 है, अधो अंकितेषु गीति काव्यम नास्ति। उत्तर होगा इसका सी कादम्बरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82 है, वैराग शतकम इतस्य लेखकः को अस्ति। 82 का आंसर होगा आपका बी भर्तृहरि। क्वेश्चन नंबर 83 है, 10 कुमार चरितम इतस्य गद्य काव्यस्य को लेखकः। 83 का आंसर होगा ए दंडी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 है, कादम्बरी इतस्य को लेखकः। 84 का होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 है, गद्य पदमयम काव्यम किमुच्यते। 85 का आंसर होगा ए चंपू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86 है, महाकवि कालिदासेन कति नाटकानि प्रणीतानि। 86 का होगा सी त्रीणि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87 है, मृच्छकटिकम इतस्य को लेखकः। 87 का आंसर होगा बी शूद्रकः। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88 है, नल चंपू इतस्य को लेखकः। 88 का आंसर होगा ए त्रिविक्रम भट्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89 है, अधो अंकितेषु को नास्ति स्त्रोक काव्यस्य लेखकः। 89 का आंसर होगा सी त्रिविक्रम भट्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है, आनंद लहरी इतस्य स्तोत्र काव्यस्य को लेखकः। 90 का आंसर होगा बी आदि शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक इस गद्यांश को पढ़ना है, इसी के आधार पे क्वेश्चन का आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं गद्यांश को। एकदा दरिद्रेभ्यः दातुं कम्बलः नृपेण चाणक्याय समर्पितः। चाणक्यस्य उटजं नगराद् बहिः आसीत्। केचन चौराः कम्बलान् अपहर्तुं चिन्तितवन्तः। ते रात्रौ चाणक्यस्य उटजं प्राविशन्। तत्र अतीव शैत्यम् आसीत्। चाणक्यः कटे सुप्तः आसीत्। पार्श्वे कम्बलानां राशिः आसीत्। चौराणाम् आश्चर्यं। चाणक्यः कम्बलं विना निद्रां करोति। चौराः चौरकर्म न अकुर्वन्। ते चाणक्यं प्रबोधितवन्तः। चौराः चाणक्य महोदय पार्श्वे कम्बलानां राशिः
शीतकालोऽपि वर्तते तथापि त्वं किमर्थं भूमौ शयनं करोषि। चाणक्यः उक्तवान् कम्बलः दरिद्रेभ्यः दानाय नृपेण दत्तः। श्वः प्रभाते वितरणं करिष्यामि, तेषाम् उपयोगाय नास्ति ममाधिकारः। अहं विरक्तः सदा तृप्तः। इति श्रुत्वा चौराणां लज्जा उत्पन्ना, अन्येषां वस्तूनाम् उपयोगेन अधर्मः भवति। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है चाणक्य उक्तवान् इत्यत्र उक्तवान् इत्यस्मिन् पदे को धातुः कस्य प्रत्ययः। 91 का आंसर है बी वचधन कर्तु प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है ते रात्रौ चाणक्यस्य उटजं प्राविशन् इत्यत्र उटजम इतस्य को अर्थ। 92 का है बी पर्णशाला। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 93 है कम्बला दरिद्रेभ्यः दानाय दत्तः इत्यस्मिन् वाक्ये रिक्तस्थाने स्थापनाय उचितं शब्दं चिनुत। 93 का होगा श्री नृपेण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 94 है अहं विरक्तः सदा तृप्तः इति कस्य कथनमस्ति। 94 का आंसर होगा ए चाणक्यस्य। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 95 है चाणक्यस्य उटजम कुत्रासीति। 95 का होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अगला गद्यांश है क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक इस गद्यांश से उसका उत्तर देना है क्वेश्चन का। तो देखिए गद्यांश है संस्कृत भाषा भारतवर्षस्य संस्कार भाषा एतस्याः अनेकासु विशेषतासु इमं अन्यतमा विशेषता यत् अस्याः वाङ्मये विद्यमानः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। अतएव वयं भारतप्रशासनस्य विभिन्नेषु विभागेषु आदर्शवाक्यरूपेण एतासां प्रयोगं पश्यामः। यदि वयं भारतशासनस्य राजचिह्नं पश्यामः तत्र सत्यमेव जयते इत्येषु संस्कृतपद्यांशः लिखितः अस्ति। एतत् भारतशासनस्य राजचिह्नमस्ति। जीवन बीमा निगमस्य चित्रे द्वयोः हस्तयोः मध्ये एकः दीपः अस्ति अथा च योगक्षेमं वहाम्यहम् इति लिखितम्। उच्चारण में गलती हो तो क्षमा करना। श्रीमद्भगवद्गीतायाः अयं पद्यांशः अस्य शोभां द्विगुणयति। भारतीयवायुसेनायाः चिह्ने विमानं वर्तते तत्र लिखितं वायुसेनायाः आदर्शवाक्यं नभः स्पृशं दीप्तम्। लोकसभा अध्यक्षस्य आसनस्य उपरि अपि सर्वोच्चस्थाने उल्लिखितम् अस्ति धर्मचक्र प्रवर्तनाय इति संस्कृतवाक्यं। लोकसभायाः केन्द्रीयसभातलस्य भित्तिकायाम् अयं निजः परो वेति सुप्रसिद्धः संस्कृतश्लोकः लिखति अस्ति। डाक्तार विभागस्य ध्येयवाक्यम् अहर्निशं सेवामहे अतीव उपयुक्तमस्ति यतः अस्य विभागस्य कार्यं दिने रात्रौ च निरन्तरं चलति। पश्यत इदं राष्ट्रीयशैक्षिकानुसन्धान प्रशिक्षण परिषद इत्यस्य ध्येयवाक्यं विद्या अमृतश्रुते संस्कृत भाषायां यो अस्ति। आगे है अन्ये चापि बहवः भारतशासनस्य विभागाः सन्ति येषु संस्कृते आदर्शवाक्यानि स्वीकृतानि सन्ति। एतेन सुस्पष्टं भवति यत् संस्कृतभाषा भारतस्य जीवनभूता अतः भारते भाति भारती। क्वेश्चन नंबर 96 है अहर्निशं सेवामहे इति कस्य ध्येयवाक्यम् अस्ति। 96 का आंसर होगा सी भारतीय डाकतार विभागस्य। क्वेश्चन नंबर 97 है विद्या अमृत मुष्णते इति कस्य ध्येयवाक्यम् अस्ति। 97 का आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98 है आदर्श वाक्य रूपेण एतासां प्रयोगं पश्यामः इत्यत्र एतासां इस्मन् पदे का विभक्तिः किं वचनं का शब्दः कस्य लिंगः। 98 का आंसर होगा ए एतद् स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचनम्। क्वेश्चन नंबर 99 है अधो अंकितेषु भारत शासनस्य राजचिह्नं किमस्ति। 99 का आंसर होगा बी सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर
सौ है अधोलिखितेषु भारतीय वायुसेनायाः आदर्शवाक्यं किमस्ति। इस क्वेश्चन का जो है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101 से 105 तक। इस गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन का आंसर करना है। तो चलिए गद्यांश देखते हैं। गद्यांश है यदा कस्युचित् वरुद्ध समाधिस्थो भूत्वा परमात्मा मना साक्षात्करोति सा समाध्यवस्था योग उच्यते। कठोपनिषद अनुसारम यदा पंच ज्ञानेन्द्रिय सहित मंतःकरण स्याखिलामपि क्रियाकलापं वरुध्यते सा शांतावस्था योगः इति कथ्यते। श्रीमद्भगवद्गीतायां योगस्य व्यवहारिकं पक्षमुद्घाटयन् प्रतिपादितमस्ति यत् कर्मसु कौशलं योगो भवति यदा जीवनयात्रायामांशिको द्वेगजनकेष्वाकस्मिक रूपेण उपस्थितेषु सुखदुःखावेगावसादात्मकेषु झंझावातस्य विचलित रूपेण समत्व स्थितियो योग उच्यते। यहाँ उच्चारण में गलती है तो आप सही कर लीजिएगा। अनेन प्रकारेण योगस्य उद्देश्य द्वयमस्तः पारमार्थिको व्यवहारिकश्चेत् यदा मानव इंद्रियाणि नियम्य आत्मनः परमात्मनः साक्षात्करोति तदा सा दुःखत्रयादमुच्य पूर्णानन्दावस्थायां वर्तमानो मोक्षं प्राप्नोति। एतत् पारमार्थिक मुद्देश्यमस्ति योगस्य द्वितीयस्य व्यवहारिकमुद्देश्यमस्ति। यदा मानवो योगाभ्यासेन जितेन्द्रियत्वं मा प्रेणेति तदा सा सुख दुखादिभिर्, इसको आप प्रोनाउंस कर लीजिए, समावस्थायां वर्तमानः फलकाधिकार चिंता रहितः स्वकर्त व्याकर्मसु व्यापृतो भवति। आगे क्वेश्चन नंबर 1 है एक मिनट देखिए, पठन पाठन में नहीं है ना तो उच्चारण नहीं बनता है। समत्वस्तिर योगः इति कुत्र प्रतिपादितम्। इसका आंसर होगा 101 का। 101 का आंसर होगा आपका बी, श्रीमद् भगवद गीतायाम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102 है योगस्य व्यवहारिकम पक्षम कुत्र प्रतिपादितम। 102 का आंसर होगा ए, श्रीमद् भगवद गीतायाम। क्वेश्चन नंबर 103 है योगस्य उद्देश्यमस्ति। 103 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 104 है अनेन प्रकारेण योगस्य इत्यत्र अनेन इत सिद्ध्यति। 104 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 है सा समाध्यवस्था योग उच्यते। इत्यत्र समाध्यवस्था इतस्मिन् पदे का संधि। 105 का होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, सॉरी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है देखिए गद्यांश एक मिनट, इस गद्यांश को पढ़कर 106 से 110 तक के क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप वीडियो पॉज करके गद्यांश को पढ़ लीजिए। आगे है देखिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 106 है पाणिनि युधातु पाठे युज धातु कते अर्थेषु वर्तते। क्वेश्चन नंबर 106 का जो है उत्तर है ए है, त्रिषु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 है योगा समाधि इति कस्य कथनम। इसका उत्तर है सी, महर्षि व्यासस्य। क्वेश्चन नंबर 108 है सांप्रतम मनीषिणी केन धातुना योगा इत्यस्य शब्दस्य निष्पत्तिं स्वीकुर्वन्ति। 108 का उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 109 है अधिअंकितेषु योगेन किम सिद्ध्यति। 109 का उत्तर होगा
डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110 है योगाभ्यासेन आत्मना सह अंतःकरण चतुष्टय सहितम इत्यत्र अंतःकरण चतुष्टयम इतस्य को अर्थः। 110 का होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 111 है ज्येष्ठा इतस्य विग्रहो भवति। 111 का आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112 है श्रेष्ठः इतस्य विग्रहो भवति। 112 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 113 है हरि इतस्य इकारांतम पुल्लिंग शब्दस्य सप्तम्यां विभक्तौ द्विवचने किम रूपम भवति। 113 का होगा सी, हरियो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 114 है नकारांत पुल्लिंग आत्मन इतस्य प्रथमायां विभक्तौ एकवचने किम रूपम भवति। 114 का होगा आंसर बी, आत्मा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115 है ऋकारांत स्त्रीलिंग मात्र इतस्य शब्दस्य तृतीयायां विभक्तौ एकवचने किम रूपम भवति। 115 का आंसर होगा ए, मात्रा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 है तद इति सर्वनाम शब्द से स्त्रीलिंगे द्वितीयायां विभक्तो बहुवचने किम रूपम भवति। 116 का होगा सी, तः। क्वेश्चन नंबर 117 है किम इति सर्वनाम शब्दस्य स्त्रीलिंगे सप्तम्यां विभक्तो द्विवचने किम रूपम भवति। 117 का होगा ए, कयो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 118 है इदम इति सर्वनाम शब्दस्य तृतीयायां विभक्तौ नपुंसकलिंगे बहुवचने किम रूपम भवति। 118 का होगा बी, एभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 119 को आयोग ने डिलीट कर दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 को भी आयोग ने क्या किया था, डिलीट कर दिया था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 है अष्टन इति सर्वनाम शब्द से स्त्रीलिंगी तृतीयायां विभक्तो बहुवचने किम रूपम भवति। 121 का होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 122 है कीदृशः इतस्मिन् पदे किमस्ति उपपदम को धातुः कस्य प्रत्ययः। 122 का होगा बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 123 है प्रत्याहार सूत्राणि कति सन्ति। 123 का आंसर होगा ए, 14। क्वेश्चन नंबर 124 है या वा राला इत्येतेषां वर्णानां ग्रहणं कस्मिन् प्रत्याहारे भवति। 124 का होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 125 है अट प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति। 125 का आंसर होगा सी, 13। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 126 है ए ओ इत्येतो वर्णो कस्मिन् प्रत्याहारे सत्। 126 का आंसर होगा ए, एंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 127 है अधो अंकितेषु सर प्रत्याहारे कस्य वर्णस्य ग्रहणं न भवति। 127 का उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 128 है अधो अंकितेषु वस प्रत्याहारे कस्य वर्णस्य ग्रहणं भवति। 128 का होगा 128 का आंसर है बी, या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 है झय प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति। 129 का होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 130 है कस्मिन् प्रत्याहारे सर्वेषां वर्णानां ग्रहणं भवति। 130 का आंसर होगा ए, अल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 131 है अधि अंकितेषु कस्य वर्णस्य तालु इति उच्चारण स्थानमस्ति। 131 का होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 132 है अधो अंकितेषु कस्य वर्णस्य मूर्धा इति उच्चारण स्थानमस्ति। 132 का है सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 है नर्तकी इत्यत्र कतमः स्त्री प्रत्ययः अस्ति। 133 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 134 है अधो अंकितेषु कतमः स्त्री प्रत्ययो नास्ति। 134 का होगा सी, नी। क्वेश्चन नंबर 135 है कार्यम इत्यत्र को धातु का प्रत्यय कस्य लिंगः। 135 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 136 है अधो अंकितेषु कतमो लकार आशीषी वर्तते। 136 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 137 है
137 है अधो अंकितेषु कस्य लकारस्य प्रयोगो भूतकाले भवति। 137 का होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 138 है यथाशक्ति इत्यत्र कतमः समासः। 138 का आंसर होगा ए, अव्ययी भावः। क्वेश्चन नंबर 139 है अधो अंकितेषु अचसंधेर उदाहरणम अस्ति। 139 का होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 140 है सत्यम वद अस्मिन् पदे कतमा संधिरस्ति। 140 का होगा सी, हल संधि। क्वेश्चन नंबर 141 है आप कहाँ ठहरते हैं अस्य वाक्यस्य भाववाच्य का अनुवादो भविष्यति। 141 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 142 है वे दो लड़कियां विद्यालय में नहीं थीं। अस्य वाक्यस्य कर्तवाच्य का अनुवादो भविष्यति। 142 का होगा ए, ते बाले विद्यालय न आस्ताम। क्वेश्चन नंबर 143 है आज दही के साथ चावल खाने की इच्छा है। अस्य वाक्यस्य संस्कृते अनुवादो भविष्यति। 143 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 144 है आप जैसे विद्वान ही भारत की शोभा हैं। अस्य वाक्यस्य संस्कृते अनुवादो भविष्यति। 144 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 145 है इस गुरुकुल का आचार्य कौन है। अस्य वाक्यस्य संस्कृते अनुवादो भविष्यति। 145 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 146 है गांव के चारों ओर वन है। अस्य वाक्यस्य संस्कृते अनुवादो भविष्यति। 146 का होगा ए, ग्रामम परितः वनमस्ति। क्वेश्चन नंबर 147 है देवेंद्र पलंग पर सोता है। अस्य वाक्यस्य संस्कृते अनुवादो भविष्यति। 147 का होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 148 है अधो अंकितेषु शुद्धम वाक्यम कतमो अस्ति। 148 का होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 149 है राजा सेवकों के साथ वन में गया। अस्य वाक्यस्य संस्कृते अनुवादो भविष्यति। 149 का होगा ए, राजा सेवकैः सह वनम जगाम। क्वेश्चन नंबर 150 है अधि अंकितेषु शुद्धम वाक्यम कतमो अस्ति। 150 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये रहे आपके सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन। जो भी उच्चारण में त्रुटि हो उसके लिए क्षमा, क्योंकि संस्कृत पठन पाठन में नहीं है तो उच्चारण में गलती हो जाती है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।